वेलकम गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल द स्टडी विद सरफराज सर। आज हम लोग पहुंचे हैं कोलकाता के एक वन ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेस जिसका नाम विक्टोरिया मेमोरियल है। और ये अपने आप में ही एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिलकश बिल्डिंग है और लोग इसे विजिट करने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। इसके कुछ अनटोल्ड फैक्ट जानने से पहले आइए इसके नेचर को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि ये कुदरती तौर पर नेचुरल वाइज भी बहुत ही खूबसूरत है। और अगर आप इसे आकर विजिट करें, यूं ही खड़े रहें, तो आप इसकी नेचर की खूबसूरती का भी मज़ा ले सकते हैं। तो आइए एक बार आपको इसका नेचर का व्यू, नेचुरल व्यू दिखाते हैं कि कितना ये सूदिंग और कितना रिलैक्स फील कराता है। आइए अब हम बात करते हैं विक्टोरिया के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। विक्टोरिया मेमोरियल की बुनियाद 1906 में रखी गई। विक्टोरिया मेमोरियल का बुनियाद का प्रपोजल लॉर्ड कर्जन ने दिया। वही लॉर्ड कर्जन जिन्होंने बंगाल का बंटवारा 1905 में किया था। और इस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो मार्बल आया है वो मकराना से आया है। ये वही मार्बल है जो ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया है। ये मार्बल की एक अपनी खुसूसियत है। ये मार्बल जो है चांद की रोशनी में एकदम दूध की तरह चमकता है। यही वजह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त 1943 में अंग्रेजों ने इस विक्टोरिया मेमोरियल को जापानीज एयर अटैक से बचाने के लिए इसे काला पेंट किया गया, क्योंकि पूरा कलकत्ता सिटी का लाइट गुल कर देने के बावजूद भी विक्टोरिया मेमोरियल की खूबसूरती को नहीं छुपाया जा पा रहा था, क्योंकि जब चांद की रोशनी इसमें पड़ती थी तो ये एकदम मिल्की यानी दूध की तरह चमकने लगता था। और यही डर था कहीं जापानीज एयर स्ट्राइक इसे टारगेट ना कर ले, इसलिए विक्टोरिया मेमोरियल को 1943 में एक बार काला पेंट किया गया इस खूबसूरती को छुपाने के लिए। और भी कुछ फैक्ट्स है, जैसे ये जो विक्टोरिया मेमोरियल है उसके ऊपर जो हम स्टैचू देख रहे हैं, ये भी एक यूनिक है। इसकी भी एक खास बात है। क्या खासियत है इसमें? खासियत ये है कि ये एक विंड वेन है जो हवा के डायरेक्शन पर अपना रुख बदलता है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि ये जो है वो अपना डायरेक्शन, अपना जो सिमत है वो बदलती है। और इसका जो हाइट है वो है 16 फीट और ये अप्रोक्स 4.3 टन इसका वेट है। ये नीचे से देखने में एकदम हल्का या कमतर लगता है, लेकिन ये एक बहुत ही वेटेड है। और ये जो है वो ब्रॉन्ज मेटल का बना हुआ है। तो ये विक्टोरिया मेमोरियल की खूबसूरती में चार चांद लगाता है। अगर आप अभी इसे नोटिस कर रहे हैं और अगर तूफान आए उसके बाद अगर आप इसे नोटिस करिएगा तो देखिएगा ये डायरेक्शन जो है वो बदल किए होंगे। और हमारे वो व्यूवर्स जो कोलकाता नहीं आए या अभी तक कोलकाता को विजिट नहीं किया है, तो वो विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में शायद ये सब फैक्ट्स नहीं जानते हैं, तो उनके लिए ये फैक्ट्स को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। 1901 में क्वीन विक्टोरिया का डेथ होता है। उसके बाद लॉर्ड कर्जन ये प्रपोजल रखते हैं कि उनकी याद में कोलकाता में कोई ऐसा बिल्डिंग होना चाहिए जिसे लोग जो है विजिट करें और उनको ऑनर किया जाए। तो उनके डेथ के बाद यानी क्वीन विक्टोरिया के डेथ के बाद 1906 में जॉर्ज 5 जो है वो इस बिल्डिंग का बुनियाद रखते हैं, यानी फाउंडेशन स्टोन रखते हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं विक्टोरिया मेमोरियल, इसकी टोटल हाइट जो है वो 200 फीट है। मेन जो डोम है वो 184 फीट है। और इसके ऊपर में एक जो आप देख रहे हैं उसका नाम है एंजल ऑफ विक्ट्री, जो दरअसल एक विंड वेन है, यानी हवा का डायरेक्शन बताने वाले। इसके बारे में भी हम आएंगे। पहले हम विक्टोरिया के बारे में कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेंगे। अंदर में एक बहुत बड़ा आर्ट गैलरी है, बहुत बड़ा म्यूजियम है, जिसमें बहुत सारे ऐसे मतलब बोल सकते हैं रेयरेस्ट चीजें रखी हुई हैं जो हम अंदर जाकर के देख सकते हैं। जैसे टीपू सुल्तान का तलवार है, क्वीन विक्टोरिया का पियानो है, क्वीन विक्टोरिया का स्टडी टेबल है। अब हम आते हैं विक्टोरिया के मेन ग्राउंड के बारे में बताते हैं आप लोगों को। विक्टोरिया जो है वो पूरा विक्टोरिया 84 एकड़ पे फैला हुआ है। ये विक्टोरिया को जो डिजाइन किया था वो दो इंग्लिश मैन थे, विलियम एमरसन और विंसेंट एश ने। और इस विक्टोरिया को बनाने में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो था विक्टोरिया का था वो 1 करोड़, जिसमें 5 लाख रुपया डोनेशन के तौर पे उस वक्त जो है वो इकट्ठा किया गया था। 5 लाख रुपया यानी उस वक्त जो है यहाँ पे जमा हो गया था। बाकी जो है वो अरेंज करके ये विक्टोरिया को बनाया गया। विक्टोरिया को ताजमहल ऑफ कोलकाता भी कहा जाता है, क्योंकि ये कोलकाता में बहुत ही मकबूल है और बहुत ही मतलब इसे लोग पसंद करते हैं यहाँ पे आकर के बैठना, कोलकाता में आकर के विक्टोरिया मेमोरियल की आबो हवा को एंजॉय करना, यहाँ के मैदान को देखना। इसका जो बनाने का जो स्टाइल है, जिस पैटर्न पे इसे बनाया गया है वो एक
इस पैटर्न का नाम है सरासनिक पैटर्न। ये पैटर्न यानी इसमें इंग्लिश प्लस मुगल दोनों स्टाइल को ड्राइंग किया गया है। और ये जो मेन डोम मैंने बताया, ये मेन डोम जो है वो 184 फीट है, जिसे चार छोटे छोटे डोम सपोर्ट कर रहे हैं ताकि इसका जो है मजबूती जो है इसको बरकरार रखा जाए। अब हम लोग अंदर चलते हैं और अंदर में देखते हैं इसके अंदर में क्या क्या चीज़, रेयर चीज़ जिसके बारे में मैंने कहा, उसे एक्सप्लोर करते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस को जानने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया। इसी के बारे में मैं और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोग को बताता चले। विक्टोरिया मेमोरियल को थंडर स्ट्राइक से प्रोटेक्ट करता है, यानी बिजली से भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये यूं ही नहीं लगा हुआ बल्कि उसका बहुत सारा साइंटिफिक इम्पोर्टेंस भी है। आपसे बहुत सारे लोगों ने विक्टोरिया मेमोरियल को विजिट तो किया होगा, लेकिन क्या आप लोगों को विक्टोरिया मेमोरियल का पूरा एड्रेस पता है? ये मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसे कमेंट में इसका आंसर करें और देखते हैं कि किन किन लोगों को विक्टोरिया मेमोरियल का कंप्लीट एड्रेस पता है विथ पिन कोड। तो आप इसे ज़रूर कमेंट में आंसर करें। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर से मुझे हिम्मत मिलता है कि मैं अगला वीडियो आप लोगों के लिए और बना सकूं। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद करते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय। मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।